Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the new chapter of mathematics, that is I am up and down and round and round. Means circle we are discussing. Already exercise 5.1 of Ganit Manjari is covered in yesterday lecture. Today we are going to discuss the exercise 5.2 and 5.3. But before discussing the 5.2 and 5.3, let me remind you one concept which is used in exercise 5.2 and 5.3. This is a circle. सर्कल में हमारे पास एक कॉर्ड होती है. कॉर्ड का मतलब है कि जब मैं सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट्स लेती हूँ, जैसे मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट. और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो दैट इज नोन एज द कॉर्ड. उसको क्या कहा जाता है? कॉर्ड कहा जाता है. एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज डिनोटेड बाय ओ. ठीक है, मैं इसको ओ से डिनोट कर रही हूँ. बाकी हो सकता है आपकी बुक में किसी और चीज से डिनोट किया हुआ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब काफी सारे कंसेप्ट जो है हम पढ़ चुके थे. एंड जो ये सेंटर से आपके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है सर्कल के ऊपर, दिस इज नोन एज द रेडियस. दिस इज नोन एज द रेडियस. अब जब मैंने कोड की बात की तो ए बी जो था वो एक कॉर्ड थी. एंड कल भी मैंने लेक्चर के अंदर बताया था कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. डायामीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्कल का. नाउ बेस्ड ऑन दिस chord concept and the angle that is formed by this chord. अब ये एंगल कैसे फॉर्म करेगा? जब मैं इस सेंटर को ज्वाइन करूंगी कॉर्ड के किसी पॉइंट के साथ, दिस इज द पॉइंट. ठीक है, ऐसे मैंने इसको ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सेंटर के, और सेंटर से बी पॉइंट को भी मैंने ज्वाइन कर दिया. तो एंगल जो ये फॉर्म हुआ है सेंटर के साथ, इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं. सो सबसे पहले मैं थ्योरम डिस्कस करती हूँ. सो थ्योरम नंबर 1 इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द सर्कल दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. इसका सेंटर अगर मैं मान लूं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज डिनोटेड विद ओ. ये सर्कल का सेंटर है, दैट इज जिसको हमने किससे डिनोट किया है? ओ से डिनोट किया है. तो लेट C is the circle and center is O and radius is R. ठीक है, अब वो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. दो इक्वल कॉर्ड्स की बात कर रहा है, तो दो कॉर्ड्स हैं. वन इज दिस वन and another one is this one. Let this chord is AB and this chord is CD. According to the question, AB is equal to CD is given. Right? अब वो कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल जो है वो फॉर्म करेंगे. तो लेट मैं इसको कनेक्ट करती हूं. दिस इज OC and this is OD. Right? Here this is OB, this is OA. हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. ये हमें क्या करना है? टू प्रूव अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये मेरी सेंटर पर इक्वल एंगल्स जो हैं वो फॉर्म करेंगी. मींस ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा. अब कहोगे मैडम ये लाइन जो है वो आपने पैरेलल दे रखी है, तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करके भी कर सकते हैं. बिल्कुल. देखो मान लो यहां तो मैंने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल में, बट अगर ये कॉर्ड जो है वो यहां होती तो उस केस में आप कैसे करते? हम वहां पर इस तरीके से प्रूफ नहीं करते. अब मैं लेती हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD.
दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अब ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू ओ सी। इक्वल क्यों है? क्योंकि दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल की रेडियाई हैं। रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, ठीक है। रेडियाई जो है दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, इसलिए मैंने यहां पर लिखा क्योंकि दो रेडियस की बात कर रही हूं, तो प्लूरल फॉर्म हो गई। तो ओबी जो है वो ओसी के इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, सेम सर्कल की रेडियाई है। सेम चीज अगर ओ ए जो है वो भी मेरा किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। रीजन इज सेम बिकॉज दे बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन कहां है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास तीनों साइड जो है ट्राइंगल की वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल क्या होता है, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD। अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करूंगी तो दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। वो क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे एक दूसरे के। सो फ्रॉम दिस कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल कि हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, वहां से मैं क्या लिख सकती हूं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द थ्योरम दैट इज गिवन इन योर गणित मंजरी बुक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, chords of a circle that subtend equal angle at the center। अब क्या कर दिया, जो आपको थ्योरम नंबर 1 में दिया हुआ था कि दो कॉर्ड्स थी, इक्वल थी, और वो सेंटर पर हमारा क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल जो है वो बनाएंगे। अब उसी का अपोजिट दे दिया कि आपका जो एंगल है कॉर्ड्स ने बनाया एट द सेंटर दैट आर इक्वल, दैट इज इक्वल, एंड अब आपको ये प्रूव करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। नाउ अब मैं केस कंसिडर करती हूं, ये मेरे पास एक कॉर्ड है दैट इज AB, दिस इज AB chord and this chord is CD। इसने एंगल फॉर्म किया, दिस इज द एंगल, राइट। अब इसने एंगल फॉर्म किया, दिस इज CD। अब वो कह रहा है कि गिवन क्या है मेरे को क्वेश्चन के अंदर कि एंगल AOB जो है दैट इज इक्वल टू एंगल COD, इसके इक्वल है, ठीक है। ये गिवन है, मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल। ये मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या होगा इसका, देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड triangle COD in circle having the center O and radius R, ठीक है। सेंटर क्या है सर्कल का, O है, और रेडियस क्या है सर्कल का, R है। तो ट्राइंगल AOB और COD के अंदर OA जो है दैट इज इक्वल टू OC बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है, ठीक है। एंगल AOB जो है वो मुझे गिवन है इक्वल एंगल COD के, ये मुझे गिवन है, राइट। एंड साइड OB जो है दैट इज इक्वल टू OD, वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। रीजन इज सेम
that is they are also the radii of same circle. अब क्या हुआ, ओ ए साइड जो है ओ सी साइड के इक्वल हो गई, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल हो गई। तो मेरे पास कौन सा रूल बन गया, साइड एंगल साइड रूल बन गया। साइड, दोनों की साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, फिर दोनों की साइड इक्वल है, तो बाई एसएएस रूल, बाई एसएएस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए मेरे पास, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इट मींस AB जो है वो किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ theorem number 2. Now based on these two theorems, there is one exercise, that is exercise 5.2, in which there is only two questions. So the very first question of exercise 5.2 is, show that the triangle formed by a chord at the center of the circle is isosceles triangle. अब ये मेरे पास सर्कल है, सेंटर क्या है, O है, एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर ली, दैट इज द AB chord, this is the AB chord, right? अब वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल फॉर्म किया एक कॉर्ड ने, कॉर्ड क्या थी मेरे पास, AB थी, इसने ट्रायंगल फॉर्म किया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर गणित मंजरी के अंदर एंड लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना, एट आएगा वहां पर, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लाइन तो जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपकी स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेट AB is the chord of circle O, R, ठीक है। AB जो है वो कॉर्ड है किसकी, सर्कल O, R की, वेहर O is the center of the circle, O is the center of the circle and R is the radius of the circle, R is the radius of the सर्कल। अब देखो ये सारी चीजें मैंने यहां क्यों लिखी हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करना है कि दैट इज एग्जैक्टली द न्यू कंसेप्ट फॉर द टीचर। वो क्या है, न्यू कंसेप्ट है टीचर के लिए। सो वहां पर आप हर एक चीज जो है वो क्लियरली मेंशन करोगे, इसीलिए मैंने यहां क्लियरली मेंशन किया। नाउ अब मैं बात करती हूं इसके बाद, AB जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, AB मेरे पास एक कॉर्ड हो गई, इसका एक सर्कल हो गया C जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ उसको ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। नाउ जॉइन OA एंड OB। अब O से A को ज्वाइन कर दो, O से B को ज्वाइन कर दो। अब O से A को ज्वाइन करेंगे और O से B को ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बिकम द R। ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल के अंदर OA जो है वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों के दोनों क्या हैं, रेडियस हैं किसके, सेम सर्कल के। जब इस ट्रायंगल की OAB ट्रायंगल की OA साइड और OB साइड बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये ट्राइंगल मेरा ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हेंस और देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल OAB is an isosceles triangle. ठीक है, this is the question number 1. Now moving to the question number 2 of exercise 5.2. Show that if two such isosceles triangles, such means जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ऐसे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, हैव इक्वल बेस लेंथ, उनकी बेस लेंथ जो है वो इक्वल हो। बेस लेंथ का मतलब है यहां उसने इनडायरेक्टली दे दिया कि ये दोनों कॉर्ड्स AB और CD जो हैं वो क्या है, इक्वल है। दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, वो क्या होंगे, हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। ये एक्चुअली हम थ्योरम में भी प्रूफ कर चुके हैं, बट वहां पर उसने क्या दिया था, बेस लेंथ की जगह आपको स्पेसिफाई किया था कि वो क्या है, कॉर्ड लेंथ है। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है दैट इज गिवन इज AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD जो है वो आपको गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। अब मैं इसका प्रूफ कैसे करूंगी, लेट AB and CD are the base length of triangle AOB and triangle COD respectively। COD की जो बेस रिस्पेक्टिवली का मतलब है AOB की बेस लेंथ है AB और ट्राइंगल COD की बेस लेंथ है CD। नाउ इन ट्राइंगल respectively in the circle C having the center O and R is the radius। आगे आप लिख लेना O और R की डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी। Now what is given is in triangle AOB and triangle COD क्या है, OA जो है that is equal to OB। क्यों है, because they are the radii of same circle। सेम सर्कल की रेडियाई है। OC is equal to OD है, it is also the same radii of same circle। बेस लेंथ दोनों की इक्वल दे रखी है, दैट इज AB is equal to CD गिवन है, ये हमें गिवन है। अब जब तीनों साइड ट्राइंगल की आपकी इक्वल हो गई तो इट मींस हेंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। हो गया, किस प्रॉपर्टी से, बाय, इसके ऊपर लिख लेना, यहां पे लिख सकते हो बाय SSS साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल जो है वो आपके क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। These are the two questions that are given in exercise 5.2. Now moving to the next theorem for exercise 5.3. Theorem is the line joining the center of a circle, एक लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करती है एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड, वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। लेट AB is the chord of the circle, chord of
सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R, राइट। ये मैंने कर लिया। A, B is the chord, this is the circle and this is the radius R, right। अब वो कह रहा था लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है, दिस इज द मिड पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज P। ये पॉइंट क्या है? P पॉइंट है। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, हमें ये प्रूफ करना है। अब मैं क्या करती हूं, मैंने इसको OA को ज्वाइन कर लिया एंड OB को ज्वाइन कर दिया। OA को ज्वाइन किया, दिस इज आई एम ज्वाइनिंग OB, OB को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो क्या हो गया? इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB, दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। कौन कौन से? एक ले लिया मैंने OPA वाला ट्रायंगल, OAP वाला ट्रायंगल, दूसरा ले लिया OPBA वाला ट्रायंगल। तो क्या हुआ? या OBP कर लो, एक ही बात है, OBP, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब OA जो है वो किसके इक्वल है? OB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? दैट इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल। वो क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल है। दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब दूसरी चीज क्या कह रही है? OP जो है वो दोनों साइड में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से, दैट इज ज्वाइनिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास AP जो है दैट इज इक्वल टू PB। वो AP किसके इक्वल है? PB के इक्वल है, ये मेरे को गिवन है। AP इज इक्वल टू PB, दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम स्टेटमेंट। अब जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो ट्राइंगल OAP जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल, बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल से मेरा क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल जो हो गए वो मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल जब मेरे कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल OPA जो है वो मेरा किसके इक्वल हो सकता है? एंगल OPB के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये वाला एंगल जो था, देखो कौन सा एंगल? OPA जो है दैट इज इक्वल टू OPB, इसके इक्वल हो गया। बट यहां से ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि दोनों एंगल जो है वो मेरे क्या है? इक्वल। इक्वल में वो कुछ भी हो सकता है, बट एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है वो तुम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन दोनों एंगल इक्वल हैं तो इट मींस मैं क्या कर सकती हूं? ट्वाइस ऑफ एंगल OPA लिख सकती हूं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। तो किसी भी एक एंगल की वैल्यू को रिप्लेस कर दो दूसरे एंगल की वैल्यू से, तो मेरे पास क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ आ गया। तो दिस एंगल OPA is coming out to be 180 degree divided by 2, that is equal to 90 degree। अब OPA क्योंकि OPB के इक्वल है तो मेरे पास क्या आ गया?
एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जब 90 डिग्री बन गया तो इट मीन्स क्या हो गया, therefore OP is perpendicular to chord AB। अब इस पूरी स्टेटमेंट को लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हो OP is perpendicular to AB, और दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो साइन है ये साइन है परपेंडिकुलर का, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा बनता है, इन्वर्टेड टी की तरह बनता है, जो ये शो करता है कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है। सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस थ्योरम नंबर 3। नाउ मूविंग टू बेस्ड ऑन दिस there is exercise 5.3 and the question number 1 of 5.3 is, question number 1 of exercise 5.3 is, why does the perpendicular from the center of a circle to a chord of the circle bisects the chord। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, लेट, इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्कल की, हम वो मान लेते हैं लेट AB is the chord of circle having center O and radius R। अब वो कह रहा है why does the perpendicular from the center of a circle, जब मैं सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं, किसकी, सर्कल की कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मींस आपको क्या प्रूफ करना है, यहां पर देखो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है कि दिस OM इज द परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि OMB जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंड OMA जो एंगल है वो किसका है, 90 डिग्री का इक्वल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहां पर कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA एंड OB, OA और OB जो है वो मुझे क्या करना है, जॉइन करना है। ये मैंने OA को ज्वाइन कर दिया, सिमिलर वे में मैं OB को ज्वाइन करूंगी, ये मैंने OB को ज्वाइन कर दिया, राइट। अब गिवन क्या था मुझे, गिवन है एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AM इज इक्वल टू MB जो है वो आपको प्रूफ करना है। तो यहां से कुछ आइडिया हुआ कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें दे रखा था कि ये मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, और हमें प्रूफ करना था ये 90 डिग्री है। अब हमें दे रखा है कि ये एंगल 90 डिग्री है और हमें प्रूफ करना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये क्या हो गई, कन्वर्स थ्योरम हो गई, जो हमने पहले प्रूफ की थी उसकी। नाउ प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है, क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB दैट इज द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OM जो है दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, तो ये क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। अब हमें दे क्या रखा है, OMA जो है वो एंगल किसके इक्वल दे रखा है, OMB के इक्वल दे रखा है, दैट इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है, वो किसके इक्वल है, राइट एंगल के इक्वल है। अब देखो क्या चीज है कि मेरे पास
ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के एंगल दे रखे हैं, राइट। ओ ए एंड ओ बी जो है वो रेडियस बन गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड जो है वो क्या है, कॉमन है, तो इट मीन्स बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, RHS कॉन्ग्रेंस रूल, अभी बताऊंगी कि RHS कॉन्ग्रेंस रूल भी क्या है। ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMP। हो गया, ट्रायंगल OMA जो है वो ट्रायंगल OMB के कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर क्या होगा, अब AM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल हो जाएगा। यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। हमारा बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स है, बाई माने टू, सेक्ट माने सेक्शन, यानी कि कॉर्ड को दो इक्वल सेक्शन में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बात आती है RHS कॉन्ग्रेंस रूल की। RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या कहता है, R इज राइट एंगल, R इज right angle, H is hypotenuse, H is hypotenuse, S is the side. This is the RHS congruence rule. RHS congruence rule क्या है, right angle, hypotenuse और side। एक right angle हो गया, उनकी hypotenuse भी बराबर हो गई और एक side भी बराबर हो गई आपकी। तो by RHS congruence rule this triangle OAM या OMA is congruent to triangle OMB। ये दोनों congruent होंगे तो it means इनकी साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 2 of the exercise. An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle. सर्कल के अंदर ट्राइंगल को कैसे इंस्क्राइब किया जाता है, दैट इज वी ऑलरेडी डिस्कस इन एक्सरसाइज 5.1। अब उसने कहा कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। तो ये मेरा ABC ट्राइंगल जो है वो मैंने क्या किया, सर्कल के अंदर ड्रॉ कर दिया, और AB साइड जो है वो किसके इक्वल है, AC साइड के इक्वल है। शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A, अगर मैं A से कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूं टू BC साइड के ऊपर, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो एल्टीट्यूड जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा, ये आपको शो करना है। अब A से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, दिस इज द एल्टीट्यूड। लेट जहां पर ये कट करेगा वो मेरा क्या है, D पॉइंट है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे हम इसको, ट्राइंगल ABC is inscribed in the circle having O is the center and R is the radius, ठीक है। एंड AB जो है वो आपको गिवन है, किसके इक्वल है, AC के इक्वल, ये गिवन है। अब वो कह रहा है कि हम A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। लेट AD is the altitude from point A to BC, ठीक है। और यू कैन से फ्रॉम A to BC। अब AD क्योंकि एल्टीट्यूड है, देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया, AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। वो क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू BC आ गया। नाउ अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल्स की मैंने बात की। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ए से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो मेरे पास एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। नाउ अब दोनों ट्रायंगल्स की मैंने बात की, तो AB जो है दैट इज इक्वल टू AC, ये मुझे गिवन है, राइट। AD जो है वो मेरी साइड क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। अब एंगल ADB is equal to angle ADC as they both are equal to 90 डिग्री। वो किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। क्यों है, क्योंकि AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। नाउ फिर से वही चीज हो गई, एक एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या बन गई, जो दोनों साइड AB इक्वल है वो क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल्स की, एक साइड कॉमन है। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ACD के। अब ट्रायंगल जब ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ACD के, तो इट मींस क्या हुआ मेरे पास, हेंस BD इज इक्वल टू DC। BD जो है वो किसके इक्वल आ गया, DC के इक्वल आ गया। by using the CPCT। what is this CPCT? CPCT होता है corresponding parts of the congruent triangle। ये क्या है, corresponding parts मींस दो हमारे ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके पार्ट्स जो है यानी कि साइड्स और एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो अब BD जो है वो DC के इक्वल आ गया, इट मींस यहां पे क्या हुआ, सो AD is the bisector of BC। AD जो है वो क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया किसका, BC का। AD जो है बाइसेक्टर है किसका, BC का। ये कैसे प्रूफ हुआ, BD जो है वो DC के इक्वल आया, उससे प्रूफ हुआ कि AD जो है वो क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया, और ऊपर से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर AD बाइसेक्टर है BC का, देयरफॉर AD passes through the center of the circle। ये हमारे पास थ्योरम में है, सेंटर ऑफ द सर्कल COR। तो अब जो ये पॉइंट आएगा दैट इज द O, और बाकी आपके पास जो है वो रेडियस आप डिनोट कर सकते हो कि दिस इज द रेडियस R of the circle। In this way you can find the solution of the question। Now moving to the last question of exercise 5.3, this is the last question of exercise 5.3, that is two parallel chords of length 6 centimeter and 8 centimeter are on opposite side of the center of the circle। दो कॉर्ड्स हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और उनकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट दिस इज द सेंटर दैट इज रिप्रेजेंटेड विद O। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड। दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक कॉर्ड है दैट इज AB, और इसकी लेंथ जो है दैट इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी कॉर्ड क्या होगी, इसकी ऑपोजिट है, सो लेट दैट कॉर्ड इज CD, ये कॉर्ड है CD। अब वो कहता है रेडियस ऑफ द सर्कल मींस अगर मैं
सेंटर से ओ को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है। और सिमिलरली ओ पॉइंट से भी अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूं तो दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। सी डी की जो लेंथ गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। वो कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है। यू कैन राइट इट एज दिस इज 8 सेंटीमीटर। उससे फाइंड आउट क्या करना है, दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट। लेट इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो ये है, इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो ये है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूं, ठीक है, ये मेरा बन गया मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट जो आ गया, लेट दिस इज एम और दिस सी डी के कॉर्ड का जो मिड पॉइंट आया दैट इज एन। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन आपको है कि ए बी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, सी डी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि ओ ए जो है दैट इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वो आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब m जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ, m इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। अगर m ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो उस केस में क्या होगा, आपका ए एम की वैल्यू जो है, ए एम जो है दैट इज इक्वल टू एम बी। ए एम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम बी के इक्वल हो जाएगी। ए एम जब एम बी के इक्वल हो जाएगा तो इट मींस इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ यानी कि 3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, सिमिलरली एन इज द मिड पॉइंट ऑफ, n is the midpoint of chord CD। m जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है chord CD का, तो उस केस में Cn जो है दैट इज इक्वल टू ND। तो Cn और ND की वैल्यू दोनों बराबर आएंगी और CD chord की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ एम एन फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ एम एन फाइंड आउट करने के लिए अब मैं सबसे पहले लगाती हूं इन ट्राइंगल ए एम ओ। ए एम ओ जो ट्राइंगल है यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए एम ओ ट्राइंगल जो है, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करूंगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ ए जो है दैट इज गिवन एज 5 का स्क्वायर, ए एम जो है दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। सो यहां से 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एम ओ का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर एम ओ कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर, एम ओ की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू तो आ गई आपकी। नाउ इन ट्राइंगल ओ सी एन ट्राइंगल के अंदर ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ये आएगा ओ सी इज 5 का स्क्वायर, ओ एन हमें नहीं पता तो ओ एन का स्क्वायर मुझे निकालना है। सी एन मुझे पता है, सी एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज 4 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर ओ एन कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ ऑफ एम एन फाइंड आउट करनी थी।
mn is equal to mo plus on. mo की वैल्यू कितनी आई है 4 सेंटीमीटर, on की वैल्यू कितनी आई है 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज द 7 सेंटीमीटर. So the distance between the, इसके बाद आप लाइन लिखेंगे, so the distance between the midpoints of the chord is 7 centimeter. Right? In this way you can find the solution of the question. This is all about today's lecture. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Tomorrow I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.